बिहार फॉरेस्ट गार्ड आज के पेपर का 16 दिसंबर 2020 का सेकेंड शिफ्ट का सभी 100 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और बिल्कुल सटीक आंसर है। मैथ रीजनिंग सभी सेक्शन का सभी 100 क्वेश्चन का आंसर है, तो मिला लीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही बनता है। अगले वीडियो में कटअप भी आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वे एक प्रसिद्ध थे, तो क्रिकेटर से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। अगला क्वेश्चन है, समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो समस्तीपुर जिले में पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, सही आंसर जो होगा पूसा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 359। बिहार दरोगा ऐसा मेंस एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के समय लागू रहता है, तो अनुच्छेद 20-21 रहता है और इसी 359 में इसका वर्णन है, तो वहीं से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या युग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। इसका आंसर बिहार नहीं होगा, सही आंसर राजस्थान होगा। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, लेकिन महिला में सबसे कम साक्षरता दर राजस्थान का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैमेक्स 2020 भारत एवं द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, तो जैमेक्स युद्धाभ्यास का संबंध है भारत एवं जापान के बीच, सही आंसर जापान होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो समझ लीजिए ज़्यादातर जो नाम होते हैं नाम से रिलेटेड ही, जैसे जैमेक्स है तो शुरू का जो जे है, जे से मीन्स हुआ जापान, आई से मीन्स हुआ इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज, इस तरह से इसका नाम होता है, तो ज़्यादातर नाम से रिलेटेड ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था और सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है, तो भारत में पंचतीर्थ का जो संबंध है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से और सही आंसर जो होगा इसका सामाजिक समावेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है, तो इसमें जो यूज किया जाता है ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक अवसरों में प्राप्त में महिलाओं के भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, इन सभी में जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है इन सभी को लिया जाता है, तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, एम.के. गांधी शॉर्ट नेम यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा संप्रभुता, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सटीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यह जो कार्य करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य से 22 जनवरी 2015 से, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे के शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो सही आंसर जो हो जाएगा असम ब्रह्मपुत्र नदी पर। करेंट अफेयर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी, इसका सही आंसर होगा, असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है हुआ है, तो वन विहार भोपाल में है, माधवभीव मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कांगेर घाटी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, तो राज्य का नीति निदेशक तत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण युदय योजना शुरू हुई थी, तो 2009 इसका सही आंसर होगा। आधार कार्ड से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो सही आंसर होगा नीलकंठ भानु प्रकाश, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है, तो महाराष्ट्र में लोनार झील है, क्षुद्रग्रह के टक्कर के कारण से यह बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, तो भारत के संसद में 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है, सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आभासी भारत राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया, तो यह जो किया गया अक्टूबर 2020 में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 16 से लेकर 22 अक्टूबर के बीच किया गया था। अगला क्वेश्चन है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो यह जो करता है राज्य वित्त आयोग। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। फर्स्ट शिफ्ट में जम्मू कश्मीर का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो हो जाएगा, सही आंसर होगा सी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो खानकाह मुजाविया, यह जो है फुलवा शरीफ पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगर मोती मस्जिद सिर्फ पूछा जाता तो औरंगजेब होता है, इसमें पूछा जा रहा है लाल किले में मोती मस्जिद, तो सही आंसर जो होगा औरंगजेब होगा इसका सही आंसर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ से पर्यावरण पारिस्थितिकी का है। तो अगर आप लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी का वीडियो देखे होंगे तो सभी 5 क्वेश्चन बना लिए होंगे, उसमें पूरे बताए थे और सभी उसी से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डोडो पक्षी के बारे में भी बताए थे, जैव विविधता दिवस हो गया, ये सभी सब कुछ करवाए हैं। आप लोगों को बताए थे डोडो पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाए थे, उसमें लिखा हुआ था कि लुप्तप्राय जीव में है डोडो पक्षी डायनासोर है। आप देख लीजिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी पर्यावरण पारिस्थितिकी इस क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है सबसे अधिक संख्या में भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? तो यह जो होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। सी ऑप्शन इसका सही होगा, वन होगा, घास का मैदान नहीं होगा। लगभग 80% जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन में होता है? तो स्वर्ण का सबसे बड़ा जो खान है कर्नाटक राज्य में। सी ऑप्शन इसका सही होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 2020 F1 एस्टाइरिन ग्रांड पिक्स रेस किसने जीती? तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लुइस हैमिल्टन। अब 30 जीके सेक्शन में से कितना बनाए हैं कमेंट करिएगा और ओवरऑल कितना सही हुआ है देख लीजिए। मैथ रीजनिंग यहाँ से शुरू है, आगे हिंदी का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पार्ट 2 यहाँ से मैथ रीजनिंग का है, तो इसका भी बिल्कुल सटीक आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है? सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी, यानी आलिया के दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी आलिया का पिता हो गया, पुत्र का पुत्र यानी उसका भाई है, तो लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है? तो लड़के का माँ है तो आलिया का भी माँ ही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, माँ। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यदि एक निश्चित कोड में GOL गोल को ZRDO लिखा जाता है तो उसी कोड में प्लान को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको भी बनाना है सिंपल सा। इसमें क्या किया गया है तो यहाँ पर बढ़ाया गया है GHIJ, इस तरह से होता है तो 3 बढ़ाया गया है। O में भी OPQR, इसके बाद ABCD 3 बढ़ा कर लिखा गया LMNO, इसके बाद P में भी बढ़ा दीजिए तो P के बाद PQRS हो जाएगा। और इसका सही आंसर जो होगा 32 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, SODQ, इस तरह से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन एक कक्षा में 34 विद्यार्थियों का मध्य भार 46.5 किग्रा। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए मध्य भार दे दिया गया, औसत ही आपको इसको समझना है और कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक कक्षा में 24 विद्यार्थियों का मध्य भार 46.5 किग्रा है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो मध्य भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का भार होगा। 34 विद्यार्थी है, टोटल 46.5 है, 34 को 46.5 से गुना कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा। इसके बाद शिक्षक का भार तो 34 से यहाँ पर 35 हो जाएगा और औसत भार जो है यहाँ पर 46.5 किग्रा है, यानी 46.5 किलो, और 500 ग्राम बढ़ जाता है यानी 47 किलो हो जाता है। तो 35 में 47 से गुना कर दीजिए। सबसे पहले आपको 34 में शुरू में और 46.5 से गुना करना है। गुना करने पर 1500 कुछ समथिंग वैल्यू आएगा और 35 में 47 से गुना कीजिएगा तो 1600 के लगभग वैल्यू आएगा और दोनों को घटा दीजिएगा, 64 किग्रा आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, 64 किग्रा। बनाना कैसे आप समझ ही लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा भांजा होगा। अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में पेंसिल को NCLAG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टॉर्च को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो रिलेशन है इस तरह से है, उल्टा लिया गया है। N को आप 2 बढ़ाइए NOP, इसके बाद C को 2 बढ़ाइए तो CDE, इस तरह से बढ़ाया गया है। तो इसी तरह टॉर्च है तो ऑप्शन सही बनाइए, B ऑप्शन सही होगा। R को बढ़ाइएगा 2 RSTMNO, इसी तरह से आ जाएगा। लास्ट में F से मिला लीजिए FGH, इस तरह से, तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प में से उस आकृति को चुनिए जो अपने मूल डिजाइन के पूरा करने के लिए मुख्य आकृति में फिट बैठता है। यहाँ पर मेन फिगर है, आंसर फिगर आपको चूज करना है। पेपर यहाँ पर कट जो भी पार्ट है यहाँ का बताना है। तो सही आंसर जो होगा इसका
बी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। सी में देखिएगा आप, ये जो लाइन है ये लाइन साइड से लिया गया लेकिन 20 से होना चाहिए, जैसे बी ऑप्शन में 20 से लिया गया है, तो यहाँ समझ आ गया होगा, बी ऑप्शन होगा, सी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या है। तो माना कि संख्या एक्स का 25%, एक्स गुने 25/100 बराबर 225, एक्स का मान निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 900 आ जाएगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, 900 का 25% निकालिए 225 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लुप्त पद ज्ञात करना है, तो सिंपल सा ही है, 5 में 4 बढ़ाया गया है, इसके बाद 8 हो गया, इसके बाद 16 हो गया, इसके बाद यहाँ पर 32 बढ़ाया गया, 33 में 32 जोड़िएगा 65 होता है। अब यहाँ पर 32 का डबल कितना होता है, 64 होता है। 65 में 64 को जोड़ दीजिए, 129 इसका आंसर हो जाएगा। 4 8 16 32 64, इसके बाद 128 जोड़ा जाता है। अब अगला पूछता जाता, तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकर भी आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कैसे बनाना है। क्वेश्चन, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है, 130 सादी बर्फियाँ है। वह एक ऐसी ढेरिया बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों को संख्या समान रहे तथा ये ढेरिया बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो सिंपल सा आपको HCF निकाल देना। दो वैल्यू है, 420 है, 130 है, इसका HCF निकाल दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना आपको, दोनों का HCF निकालिएगा। तो इसके लिए HCF निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देखना है। 5 है, दोनों में 5 कट रहा है। HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसके बाद आगे बढ़ना है, 4 देखना है, इसके बाद 10। तो इसका सही आंसर जो होगा 10 होगा, 20 नहीं होगा। 4 से 20 और 130 20 से विभाजित नहीं है, 10 से विभाजित है दोनों, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बीमाएँ हैं। यहाँ पर परिमाप नहीं दिया हुआ, अर्ध परिमाप है, यानी परिमाप जो हो जाएगा इसका ठीक डबल हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा परिमाप। और आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। सही आंसर जो होगा 20 16 होगा। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन भी पूरा हो रहा है, कहा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई 16 है, तो 4 मीटर अधिक 20 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 20 + 16 36 हो गया, और डबल कर दीजिएगा 72। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन 20 + 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, मेरी माँ की आयु है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी, यानी वर्तमान में दोनों का जो उम्र हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा। ठीक है, 5-5 साल दोनों बढ़ेगा। उम्र वाले क्वेश्चन में यही आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर उम्र बढ़ रहा है तो दोनों का बढ़ेगा। 55 साल हो गया, 4:1 में बांट दीजिए, तो माँ की आयु जो हो जाएगी यहाँ पर 44 होगा, यहाँ पर 11 चौक 44 होता है। और बेटी की आयु जो हो जाएगा यहाँ पर 11 वर्ष, 44 11 को जोड़िएगा 55 हो गया। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन 44। अब क्वेश्चन सही है या नहीं ऐसे भी बना सकते हैं। 5 साल पहले चले जाइएगा, 44 में से 5 घटिएगा कितना होता है, 39 होता है। इसके बाद 11 में से 5 घटिएगा कितना होता है, 6 होता है, जोड़ दीजिए 45 हो गया। यहाँ पर 45 दिया हुआ प्रूव हो रहा है, यानी सही है, 44 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला का अगला पद होगा, तो थोड़ा सा डिस्कशन भी कर देते हैं जिससे आपको डाउट ना रहे, सिर्फ आंसर ही नहीं बता रहे हैं। श्रृंखला का अगला पद होगा, इसमें ऐसे आपको देखना है, 100 का डबल 200 किया गया, 200 का डबल 400, 400 का डबल 800, 800 आंसर इसका नहीं होगा। इसका जो रिलेशन होगा 50 के साथ, 50 का यहाँ पर 25 है, 25 का यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 50 का आधा किया गया 25 है, 25 का आधा जो होगा 12.5 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा 12.5.5। अगला क्वेश्चन है, अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का बहन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अमन किस प्रकार संबंधित है, तो बहन है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इस दर्पण प्रतिबिंब को लेकर भी आप लोगों को डाउट होगा, तो सही आंसर जो होगा इसका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है EG है, तो EFG, इसके बाद 2 बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, इस तरह से। तो लास्ट में जो है यहाँ पर N में देखिएगा, तो N में यहाँ पर जो बढ़ाया गया है 5 बढ़ाया गया, तो S में जो है 6 बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 बढ़ाने के बाद Y होगा। एक क्वेश्चन का X भी आंसर है, अगला क्वेश्चन का जस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर Y होगा। अब इस क्वेश्चन में जो है सेम इसमें भी इसी तरह से बढ़ाने वाला है, तो इसमें जो है 5 बढ़ाना पड़ेगा, R में 5 बढ़ाइएगा, X हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा X। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर जो होगा 16/25। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये डी ऑप्शन होगा।
जैसे 3/8 है, 7/12 है, 16/25। देखिए बड़ा चिन्ह है यहाँ पर जो है, तो 3/8 का मान कम होना चाहिए, 7/12 का मान अधिक होना चाहिए, और 7/12 से अधिक होना चाहिए 16/25 का मान। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 16/25। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मोबाइल फ़ोन नंबर की अंतिम अंक की प्राकृतिक संख्या होने की प्रायिकता क्या है। इस क्वेश्चन को लेकर भी डॉट होगा। मोबाइल का अंक जो नंबर जो होता है 10 अंक का होता है, ये तो आप सभी को पता है, और अंतिम अंक कहा जा रहा है, तो अंतिम अंक जो होगा यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक ही होगा। अब 10वां अंक जैसे ही होता है तो मोबाइल नंबर 11 अंक का हो जाएगा, इसलिए 1 से लेकर 9 तक ही लेना है। तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितना है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी प्राकृतिक संख्या 9 है। टोटल परिणाम कितना है, 10 है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है 10 अंक का ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 9/10। अगला क्वेश्चन है, √0.9 का सन्निकट मान है, यानी √0.9 का आपको वर्गमूल निकाल कर बताना है। तो कितना होगा, तो सही आंसर डी ऑप्शन होगा, 0.94 होगा। अब बनाना कैसे है, तो सिंपल सा ऐसे भी बना सकते हैं आप, 0.94 को 2 बार गुना कर दीजिएगा, 0.9 के लगभग आ जाएगा। इसका मीन्स यहाँ पर है 0.9 है, इसका मीन्स है 0.90 का आपको वर्गमूल निकाल के बताना है, ठीक है। तो 0.94 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं से भरे एक ड्रम का वजन 31.1/6 किग्रा है। यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 किग्रा है तो ड्रम में भरे गए गेहूं का वजन क्या है। तो इसके बनाने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल यहाँ पर गेहूं से मिलाकर ड्रम का वजन 31.1/6, इसमें से 11.3/4 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर जो होगा इसका 19.5/12, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड है, तो 51 से लेकर 55 तक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में जो है यहाँ पर मासिक है टोटल 80,000 रुपया, ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर आ जाइए, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर मासिक खर्च दिया हुआ है 1000 रुपये में, यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, तो ये 18,000 है, 14,000 है, 9,000 है, 7,000 है, 11,000 है। अब यहाँ पर किस चीज़ में कितना खर्च हो रहा है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मासिक आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो मासिक आय है कितना, मासिक आय टोटल है 80,000 रुपया, शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, यहाँ पर शिक्षा में देख लीजिए 9, और यहाँ पर 9 का मीन्स है 9,000। तो प्रतिशत निकालना है, तो 9,000 बट्टा 80,000 गुना 100, तो यहाँ पर सिंपल सा ले रहे हैं 9/80, 1000 को यहाँ पर कैंसिल कर देना, 9/80 गुना 100, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, 11.25। अगला क्वेश्चन, राशन तथा परिवहन पर मासिक खर्चों का अंतर है। तो राशन पर आ जाइए, राशन पर कहाँ पर है, तो राशन यहाँ पर है 18 है, और परिवहन 7 है, तो 18 में से 7 घटा दीजिए 11, यानी 11,000 इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल बेसिक है, 2000 इससे पहले जो 2019 में एग्जाम हुई तो उसमें टफ लेवल का पूछ दिया गया था। पाई चार्ट नॉर्मल था, बाकी जो ग्राफ का क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन इस बार बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है, परिवार का कुल मासिक खर्च क्या है। तो मासिक खर्च जो है सभी को जोड़ दीजिएगा, 59,000 आ जाएगा मासिक खर्च, यानी आमदनी तो यहाँ पर आए तो दिया हुआ 80,000, खर्च तो यहाँ पर 18 हो गया, 14 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 11 जोड़ दीजिए 59 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया 59,000। अगला है, मकान किराया तथा परिवहन पर खर्च का अनुपात है। मकान किराया और परिवहन, मकान किराया कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 14 है, परिवहन पर 7 है, तो 14:7, यानी 2:1 इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2:1। अगला क्वेश्चन, परिवार की बचत का प्रतिशत क्या है। तो बचत मीन्स होता है आय, यानी आमदनी में से खर्च को घटा दीजिए, यह बचत हो गया। तो आमदनी कितना है, 80 है, खर्च कितना कर रहा है 59,000, तो 80 में से 59 घटा दीजिएगा, 21 आ गया, 21 आ गया। प्रतिशत निकालना है, तो टोटल आमदनी कितना है, 80 है, 80,000, 21/80 गुना 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, 26.25 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन 26.25। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बरिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पर किरणित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश मापने की इकाई है। तो प्रकाश मापने की इकाई जो है दूरी की मात्रक है प्रकाश, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी के सतह से पलायन वेग है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, घंटा नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो सेल यानी बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, और जनित्र यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो सेल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट जो है शक्ति का इकाई है, किलोवाट घंटा पूछा गया है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा।
अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण जो किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से बनेगा। दर्पण भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको लेकर गलत भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है, इसको लेकर भी डाउट होगा। तो फ्यूज तार का जो होना चाहिए इसमें है कम प्रतिरोध, कम नहीं होना चाहिए। फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। तो ज़्यादा गलनांक है तो डी और ए गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पतला एवं छोटा। मोटा एवं लंबा तो होगा नहीं, पतला एवं छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है परावर्तन अपवर्तन सभी होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है। तो आईसी का जो पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जेम्स किल्वी इसका खोज किया था, ये भी पूछ दिया जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। अगला है मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है। ये कई बार आप लोगों को क्लियर करवाए हैं, जैव विविधता दिवस, जल दिवस, ये सभी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 22 मई सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है ये। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है। तो पक्षी से संबंधित है। एक और राजस्थान में है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, रणथंभौर पूछा जाता है। तो रणथंभौर जो है शेर के लिए है, शेर या बाघ दोनों में से कोई एक होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्योटो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पक्षी होगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इसको भी करवाए थे आप लोगों को पर्यावरण पारिस्थितिकी में। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ग्लोबल वार्मिंग नहीं रहता है तो जलवायु परिवर्तन आपको देना है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। तो सही आंसर जो होगा इसका कोशिका भित्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो न्यूट्रॉन की खोज को की गई जेम्स चैडविक द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक। अगला है डोडो क्या है। तो डोडो आप लोगों को करवाए थे, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, मिल जाएगा आप लोगों को। डोडो क्या है। तो डोडो जो है इसमें से विलुप्त पक्षी है। डायनासोर और डोडो जो है विलुप्त है, हो गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विलुप्त पक्षी। लुप्त प्राय नहीं होगा, विलुप्त पक्षी हो जाएगा, पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है। तो इसका सही आंसर जो होगा हालुसिनेशन यानी विभ्रम, इसका सही आंसर होगा, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है। तो ये कई बार आप लोगों को करवाए हैं कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है। बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो गामा किरण हो जाएगा इसका सही आंसर। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो फूड चेन से रिलेटेड भी आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाए हैं। सही आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, पादप यानी हरे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे हो गया, उसको कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डा घास खाते हैं और टिड्डा को कौन खाएगा, तो पक्षी। यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। तमिलनाडु राज्य में होता है अधिक वायु ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा का निर्माण। अगला क्वेश्चन यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यूरिया का रासायनिक नाम जो होता है कार्बामाइड, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम है। तो क्लोरोफिल है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। तो गुरुत्वीय बल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यह दुर्बल बल है। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है। तो हिंदी का अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पैसेज जो पूछा गया है तो बिल्कुल नॉर्मल है, सभी बना लेगा 5 में से 5। लेकिन इधर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ कर दिया गया। अब चलिए इस क्वेश्चन का कौन सा होगा, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है। तो सही आंसर जो होगा आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यह सही होगा। डी नहीं सही होगा, सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है किस समूह के सभी शब्द गति का अनेकार्थक है। तो गति में चाल भी होता है, हालत, मोक्ष, ये सभी है। तो चाल से ही यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि चाल ही होगा, और ऑप्शन तो यहाँ पर होगा नहीं, ये ऑप्शन इसका क्लियर है, सही है। अगला क्वेश्चन है प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम का चयन कीजिए। अगर आप एग्जाम देते हैं हिंदी का तो ज़रूर देख लीजिएगा कि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा अशुद्ध से रिलेटेड, तो निवृत्ति शब्द जो है अशुद्ध है, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, उसी से रिलेटेड पूछ दिया गया। आगे आप लोगों को दिखलाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप निवृत्ति का स्पेलिंग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लिए होंगे, नहीं तो आपका गलत हो गया होगा, हो सकता है। तो प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम जो होता है निवृत्ति होता है, और निवृत्ति में तहर्षिकार होता है इसमें स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो सही आंसर डी ऑप्शन दीठी होगा। दीठी का जो तत्सम होता है, तत्सम यानी संस्कृत का शब्द होना चाहिए। तो दधि, द्रोण और दीपक ये सभी संस्कृत का शब्द है। दीपक को लेकर आप लोगों को डाउट होगा, तो संस्कृत में भी दीप ही कहा जाता है, और हिंदी में भी इसको दीपक के लिए प्रयोग करते हैं। दीठी का जो संस्कृत में शब्द होता है दृष्टि होता है, और इसका हिंदी तद्भव जो होता है इसका रूपांतरिक रूप होना चाहिए, जैसे अग्नि हो गया, अग्नि और आग हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो दीठी का जो होता है दृष्टि होता है, तो दीठी सही है। लुसेंट समान हिंदी में दीठी ही दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है, दीठी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम। मर्त्य यानी जो मरणशील होता है, और मर्त्य का विलोम जो होता है अमर्त्य यानी जो मरने वाला नहीं है। तो सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन अमर होगा। मर्त्य यानी मरने वाला, अमर यानी जो अमर है, कभी नहीं मरेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। अपना का पर्याय, नया का पुराना, देव का दानव, आहार का भोजन। आहार और भोजन जो है बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है, तो ये विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन है शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। तो एक साथ 100 बातें याद रखने वाला को शतावधानी कहा जाता है। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिए पैसेज है, इसको पढ़ लीजिए आप। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आपको पता ही है कि क्या क्या इसमें है। पढ़ लीजिए इसको एक बार, सिंपल सा ही है, सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है क्रोध का विकराल रूप कौन सा है। तो जुनून इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है। तो क्रोध है, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो अपने ऊपर से। पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, पैसेज पहले पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है। तो क्रोध को नियंत्रित करने का जो प्रमुख तरीका है, दूसरे को क्षमा करना सीखे, और अपने डेली लाइफ में भी ये प्रयोग कीजिएगा। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए माफ़ करना ही सबसे अच्छा उपाय है। अगला क्वेश्चन है क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन सा गुणों का बोध नहीं रहता है। मानवीय गुणों, सब कुछ भूल जाता है इंसान क्रोध में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा। तो आकर्षण का विलोम जो होगा विकर्षण होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द होना चाहिए। मोर, मक्खी, मीठा ये सभी नहीं है। मत्स्य है, मछली को संस्कृत में मत्स्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से जो हो जाएगा भेक हो जाएगा। भेक जो प्रयोग करते हैं मेढक के लिए। बाकी वेली, परतान ये सभी वल्ली लता का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। तो शोभा का जो पर्यायवाची होगा सुषमा होगा। शोभा मीन्स होता है यहाँ पर सुंदर, सुशील, उसी से रिलेटेड है, तो सुषमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिजली का पर्याय नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है। तो सहायक नहीं होगा। सहायक का जो अर्थ होता है इसका, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सहायक हो जाएगा। और सहायक मीन्स होता है तीर, बाण, चपला, तरित, दामनी, यह सभी बिजली का पर्याय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो गुड़ा, केस, कौन्तेय, सव्यसाची तीनों होगा। पिछली बार 2019 में सव्यसाची का पर्यायवाची पूछा गया था, तो अर्जुन का है। सूत पुत्र नहीं होगा इसका। सूत पुत्र जो कहा जाता था कर्ण को कहा जाता था, तो अर्जुन को नहीं कहा जाता है सूत पुत्र। कौन्तेय यानी कौंती के पुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इससे पहले आया था क्वेश्चन निवृत्ति से, आप लोगों को बताए थे प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है, वहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ था, तो ये अशुद्ध है। यहाँ पर तहर्षिकार होना चाहिए। तो हिंदी का अगर एग्जाम देते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। कई बार एक दो क्वेश्चन जो है जो पैसेज और दिया हुआ तो उसी में से मिल जाता है क्वेश्चन ऐसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सही विलोम का जो प्रयोग हुआ है सी ऑप्शन में, तीव्र मंद में। नुकसान, हानि ये मिलता जुलता है। विधि, विवेक ये भी मिलता जुलता है। सुखदायक, आरामदायक ये भी मिलता जुलता है। विलोम पूछा गया यानी ठीक उल्टा, तो तीव्र का मंद हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। वो कितना सही हुआ है आप कमेंट करके बताइएगा। और अगले वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ इसी तरह से लेकर आएंगे। और कटअप का वीडियो भी आप लोगों को जल्द मिल जाएगा। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कितना सही हुआ है। ये नहीं कमेंट कीजिएगा कि मेरा 80-85 सही हुआ है।
70 से 75 के बीच में जो भी जेन्युइन आपका स्कोर आया है ज़रूर कमेंट कीजिएगा।